साइलेंट हॉलो एक ऐसा शहर था जिसे वक्त भुला चुका था। एक घाटी में बसा हुआ, ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। दिन शांत थे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था, साइलेंट हॉलो पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती थी, क्योंकि हर रात जैसे ही घड़ी में 3 बजते थे, एक घना अस्वाभाविक कोहरा छा जाता था। ये भूतिया उंगलियों की तरह गलियों में रेंगता हुआ शुरू होता था। जल्द ही पूरा शहर कोहरे में डूब जाता था और चारों तरफ अंधेरा छा जाता था। ये कोहरा साइलेंट हॉलो की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा था। कई पीढ़ियां इसके घुटन भरे आंचल में आईं और चली गईं। शहरवासियों के लिए ये एक कड़वा सच था, एक अनचाहा मेहमान जो हर रात डरावनी सटीकता के साथ लौटता था। वे इसके साथ रहना सीख गए थे, इसकी रात की यात्राओं के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी जीना सीख गए थे। कोहरे के आने से पहले दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, खिड़कियां बंद कर दी जाती थीं और बच्चों को उनके बिस्तरों में भेज दिया जाता था। कोहरे की उत्पत्ति की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। कुछ लोग प्राचीन श्राप की बात करते थे, एक दुष्ट शक्ति जो कोहरे में फंसी हुई थी। दूसरे लोग एक भूली हुई त्रासदी की बात करते थे, एक ऐसा गहरा दुहक जो निराशा के भौतिक रूप में प्रकट होता था। इसका स्रोत चाहे जो भी हो, कोहरे का साइलेंट हॉलो पर एक भयावह शक्ति थी, एक ऐसा अंधेरा जो शहर के ताने बाने में रिस गया था। बाहरी लोग जो कम ही आते थे, उनके साथ उत्सुकता और आशंका का मिला-जुला व्यवहार किया जाता था। शहरवासी जो अपनी रात की परेशानी से तंग आ चुके थे, अक्सर कोहरे की कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाजें धीमी और चेतावनी से भरी होती थीं। वे कोहरे में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। हवा में फुसफुसाहट की आवाजें जो बुलाती और ताना मारती हुई लगती थीं। नए लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती थी, खुद को उस अंधेरे से दूर रखने के लिए जो उनके दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ लोगों ने इन चेतावनियों पर ध्यान दिया, उनकी कल्पनाएं परेशान करने वाली कहानियों से भर गईं। दूसरों ने एक रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। वे एक संवेदनशील कोहरे के विचार का मजाक उड़ाते थे, उन फुसफुसाहटों का जिनमें कोई शक्ति थी। लेकिन साइलेंट हॉलो के निवासियों को बेहतर पता था। उन्होंने कोहरे के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उन लोगों पर इसके कपटी प्रभाव को देखा था जिन्होंने इसकी गहराई में जाने की हिम्मत की थी। शहरवासियों के बीच एक अनकही समझ थी, एक साझा अनुभव जिसने उन्हें एक साथ बांधा था। उन सभी ने फुसफुसाहट सुनी थी, अपनी त्वचा पर कोहरे का ठंडा स्पर्श महसूस किया था। वे जानते थे कि घूमते हुए धूसरपन के भीतर कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण है, कुछ ऐसा जो उनके गहरे भय और सबसे अंधेरी इच्छाओं को खिलाता है। और वे जानते थे कि जीवित रहने के लिए उन्हें हर रात इस्तीफे और भय के मिश्रण का सामना करना पड़ता था। एक ठंडी शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक अकेला यात्री साइलेंट हॉलो में आ पहुंचा। उसका नाम डैनियल था, एक लेखक जो भूली हुई जगहों और अनकही कहानियों की ओर आकर्षित था। रहस्य और एकांत के साथ शहर ने उसकी रुचि को जगाया। उसने रात के कोहरे के बारे में अफवाहें सुनी थीं, अजीब फुसफुसाहटों के बारे में जो अंधेरे में सताती थीं। उत्सुक होकर उसने रहने का फैसला किया, इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उम्मीद में। शहर के एकमात्र सराय में डैनियल का स्वागत सावधान नजरों और धीमी आवाजों से हुआ। सराय के मालिक, एक बूढ़े आदमी जिसकी आंखों में अनगिनत रातों का भार दिखाई देता था, जो कोहरे में खो गई थीं, ने उसे 3 बजे के बाद बाहर जाने के खिलाफ चेतावनी दी। उसने कोहरे की शक्ति के बारे में बताया, पुरुषों की कमजोरियों का शिकार करने की उसकी क्षमता के बारे में। लेकिन डैनियल ने हमेशा की तरह संशय में उसकी चिंताओं को एक अंधविश्वासी दिमाग की बकवास के रूप में खारिज कर दिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, डैनियल को प्रत्याशा की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। वह खिड़की के पास बैठा रहा, उसकी निगाहें बढ़ते अंधेरे पर टिकी रहीं। हवा नमी से भर गई, शहर पर एक स्पष्ट तनाव छा गया। मेंटल पर लगी घड़ी ने 2 बार झंकार की, हर झंकार मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। डैनियल अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके अंदर डर और उत्साह का एक अजीब सा मिश्रण दौड़ रहा था। वह कोहरे के पीछे के सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था, तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए। घड़ी में 3 बजे इसकी आवाज घने कोहरे में दब गई, जो खिड़कियों की दरारों से रिसना शुरू हो गया था। बाहर स्ट्रीट लाइट टिमटिमाकर बुझ गईं, जिससे शहर एक अस्वाभाविक अंधेरे में डूब गया। डैनियल उसकी छाती में धड़कते दिल के साथ रात में बाहर निकल गया। हवा घनी और ठंडी थी, सन्नाटा केवल उसकी खुद की सांसों की आवाज से टूट रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां घूमते हुए धूसरपन में गायब हो गईं।
पहले तो दमनकारी सन्नाटा और घुटन भरी ठंड के अलावा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे पहले उसने उन्हें सुना, हवा में फुसफुसाहट। वे उसके चारों ओर घूमते रहे, आवाजों का एक समूह, हर एक लालसा, भय और पछतावे के मिश्रण से भरा हुआ। उसने शब्दों को समझने की कोशिश की। उनका अर्थ मायावी फिर भी निश्चित रूप से भयावह था। जैसे जैसे वह कोहरे में गहराई तक जाता गया, फुसफुसाहट जोर से ज्यादा जिद करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे कोहरे से ही निकल रहे हैं, मानो कोहरा ही जीवित हो। डैनियल ने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, फुसफुसाहट का पालन करने की, उनके भूतिया राग में खुद को खो देने की एक अथक इच्छा। वह आगे की ओर लड़खड़ाया। उसकी इंद्रियां कोहरे के आलिंगन से अभिभूत हो गईं। हर कदम के साथ फुसफुसाहट जोर से स्पष्ट होती गई। वह आवाजों को पहचानने लगा, उस अंधेरे को समझने लगा जो उनके पास था। वे साइलेंट हॉलो के निवासियों की आवाजें थीं। उनके गहरे भय और सबसे अंधेरी इच्छाएं उजागर हुईं। और जैसे ही उसने सुना, डैनियल ने बढ़ते हुए आतंक के साथ महसूस किया कि उसकी अपनी आवाज उनके बीच है, उसके अपने रहस्य कोहरे के आलिंगन में घूम रहे हैं। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो ये सब्सक्राइब के बटन को दबा देना और लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। बाय। और वीडियो देख लेना।